साथियों, क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जिनके पास में अपनी जन्म पत्रिका नहीं है? कारण चाहे जो भी हो, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता है। और यदि आप शनि की किसी पीड़ा से पीड़ित हैं, आइए आपकी समस्या को आसान बना देते हैं। यदि आपको भी फोर्थ क्लास के कर्मचारियों पर अननेसेसरी गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, यदि आपको अपने स्वयं के कुटुंब के चाचा जी, ताऊ जी, इनसे संबंध बेहद खराब है, आपका हर एक कार्य, कोई भी कार्य हो, बिना देरी के, बिना बाधा के होता ही नहीं है, ये तीनों स्पष्ट संकेत है कि आप पर कहीं ना कहीं शनि जो है वो पीड़ित है, आप पर वो बरस रहा है। आपको निश्चित रूप से चाहिए कि आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से अवश्य करें। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, दुनिया की कम से कम 85 से 90% जो कुंडली जनित समस्याएं हैं, उनमें या तो वो समस्या शनि की होती है, या तो वो राहु जनित होती है, और या फिर वो केतु जनित होती है। इन तीनों की समस्याएं एक तरफ और बाकी ग्रहों की एक तरफ, इनका पलड़ा उन पर भारी रहता है। बात हम कर रहे हैं साथियों आज शनि की। यदि आपके पास में अपनी जन्म पत्रिका है तो मैं कुछ बिंदु अभी आपको बतलाने जा रहा हूं, उसका मिलान आप जरूर करें। और जन्म पत्रिका नहीं है तो भी आपका कार्य हम आसान कर देने वाले हैं। साथियों, यदि किसी भी लग्न की पत्रिका में यदि शनिदेव त्रिक भावों में विराजमान हो जाए, ये भाव कुंडली के अच्छे भाव नहीं माने जाते हैं। इस स्थिति में भी यदि शनिदेव की जो कुंडली में डिग्रियां हैं वो 0 डिग्री, 1 डिग्री या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियां हैं, इस स्थिति में भी यदि क्लोज कंजक्शन में सूर्य और शनिदेव आ गए हैं, किसी एक ही भाव में बैठे हुए हैं और शनिदेव अस्त अवस्था में आ चुके हैं, या फिर शनिदेव नीच राशि में है। नीच राशि के कैसे होंगे? जहां कहीं पर भी 1 नंबर का अंक लिखा है उसके साथ में यदि शनिदेव विराजमान है तो वो नीच राशि के होगा। इन सारी अवस्थाओं में क्या क्या जीवन में परेशानियां आती हैं वो यहां पर एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। और आपके पास में जन्म कुंडली नहीं है परंतु समस्याएं वो की वो हैं, जस की तस हैं, तो निश्चित जानिए कि आप भी शनिदेव की प्रताड़ना से ही प्रताड़ित हो रहे हैं। साथियों, इसमें सबसे पहली जो, क्योंकि शनि जो है वो मंद है, शनह शनह चले, वो है शनिश्चर। तो जीवन में प्रत्येक कार्य, कोई भी कार्य हो, वो बिना देरी के हुआ ही नहीं। ऐसा हुआ ही नहीं कि वो सही समय पर हो गया, और उसमें बाधा निश्चित तौर पर आती ही आती है। ये दोनों फैक्टर यदि आपके हर एक कार्य में है तो निश्चित जानिए कि शनिदेव आप पर प्रताड़ित हैं, आपको वो प्रताड़ित करना चाहते हैं। जो भाग्योदय है वो 35 से 40 वर्ष, जब ये देरी का कारण है तो जब आप 35 से 40 वर्ष तक हो गए, जब तक कि व्यक्ति स्थापित हो जाना चाहिए, 35-40 वर्ष तक आदमी संघर्ष ही करता रहता है। इस आयु के बाद में कहीं जाकर के उसको थोड़ा सा फल जो है वो देखने को मिलता है। हालांकि इसका एक सतत जो प्रयास है व्यवहारिक, वो ये है कि आप जीवन में जितना अनुशासित रहेंगे, शनि अनुशासन पसंद है, यदि आप अनुशासित रहेंगे तो ये भाग्योदय धीरे 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 बहुत अर्ली एज में भी आ सकता है। आपके घुटनों और पैर, खासतौर पर घुटनों की यहां पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। यदि वहां पर कोई समस्या बनी ही रहती है, वहां दर्द बना रहता है, वहां चोट लगती ही रहती है, पैरों में किसी प्रकार का जो दर्द और चोट बनी रहती है, तो निश्चित जानिए कि शनिदेव आप पर रुष्ट अवश्य है। साथियों, फोर्थ क्लास के जो कर्मचारी हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, वो फोर्थ क्लास के कर्मचारियों पर आपको अननेसेसरी गुस्सा आता ही रहता है, आप उन पर बरसते ही रहते हैं, आपका चिड़चिड़ापन उन पर जाहिर होता ही रहता है। तो निश्चित जानिए कि शनिदेव आप पर कुपित अवश्य है।
यदि अपने ही कुटुंब के जो सीनियर हैं, आपके जो चाचा जी हैं या ताऊ जी हैं, यदि उनसे आपके संबंध बेहद खराब हैं, तो ये भी निश्चित तौर पर स्पष्ट इशारा है कि शनिदेव आप पर कुपित अवश्य है। एक और बात यहां पर मैं ऐड कर दूं कि आपके अंदर प्रसिद्धि की इच्छा तो है कि लोग मुझे जाने सराहें, लेकिन वो केवल इच्छा ही बनी हुई है, ऐसा कभी हो नहीं पाया है। ये भी शनि के जो है वो दुष्परिणाम है। ये सारी चीजें जो है इसमें हम कुछ व्यावहारिक उपाय तो कर ही सकते हैं, जैसे ये फोर्थ क्लास की हमने बात की, तो आप इनसे प्रेम पूर्वक पेश आए। अपने परिवार के जो चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, उनसे आप प्रेम पूर्वक पेश आए, उनकी आज्ञा का पालन करें, तो इन रिश्तों से संबंधित जो व्यावहारिक उपाय हैं वो तो हो ही जाएंगे। सबसे बड़ी चीज, नशे को आप, किसी भी प्रकार के नशे को सदा के लिए अलविदा कह दीजिए। शनि ये चाहता ही नहीं। अगर शनि किसी पर गुस्सा है, कुपित है और उसको ये पता है कि ये नशा करता है, तो वो अपना गुस्सा कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए नशे का सदैव त्याग करें। पास में यदि आपके शिव मंदिर है, तो आपको नियमित रूप से वहां पर अभिषेक अवश्य करना चाहिए। सादे जल से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। और दशरथ कृत शनि स्तोत्र, इसका पाठ करें। ये तीनों कार्य यदि आपने गांठ बांध लिए, तो शनि की चाहे 7.5 हो, ढैया हो, कोई भी परेशानी हो कुंडली की जिस पर हमने आपको चर्चा की है, वो सबका समाधान इन तीनों में निचोड़ के तौर पर है। तो निश्चित तौर पर आप इसका फायदा जरूर लीजिए। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, अब समय हो चला है आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का। साथियों, पहला ही जो कमेंट है ये सोनम मोयल जी का, ये हमारे नियमित दर्शक है। प्रणाम आचार्य जी, हम आपकी सारी बातें ध्यान से सुनते हैं, सबको बताते हैं, आप हमें ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं, धन्यवाद। तो सोनम जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट रेखा त्रिपाठी जी का है। आचार्य जी, आपने शादी के लिए जो मंत्र बताया है वो क्या माँ कर सकती है बेटे का नाम लेकर? रेखा जी, नहीं, ये स्वयं बेटे को ही करना होगा। साथियों, अगला कमेंट स्वाति सैनी जी का है। काल सर्प दोष के भी उपाय बताएं प्लीज। स्वाति जी, आप YouTube पर जाइए और लिखिए काल सर्प के उपाय आचार्य चंद्रकांत, तो हमारे द्वारा बताए गए उपाय आपके समक्ष आ जाएंगे। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।